सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम विषय संस्कृत के अंतर्गत हम अष्टमः पाठः का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व सप्तमः पाठः का अभ्यास प्रश्न भेजा जा चुका है व्हाट्सएप के माध्यम से और उसका अनुवाद भी हम पढ़ चुके हैं। तो लीजिए आज कक्षा अष्टम का ग्राम्य जीवनम अष्टमः पाठः का अध्ययन करेंगे। इसमें एक ग्राम्य जीवन का पूरा दृश्य किस तरह का होता है इस पाठ को पढ़ने से हमें पता चल जाता है। ग्रामीण जीवन वैसे सब जान रहे हैं, जो गांव में रहते हैं उनका जीवन बहुत ही साधारण होता है। आज की स्थिति में कुछ शिक्षित और संपन्न वर्ग के लोगों का जीवन स्तर कुछ शहरी वातावरण सा हो गया है, लेकिन फिर भी हम समग्र रूप से देखें तो ग्रामीण जीवन जो होता है बहुत ही सीधा साधा सरल होता है और वहाँ का प्रकृति, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा बहुत ही अच्छा रहता है। प्राकृतिक रूप से सभी सुविधाएं, प्राकृतिक सुविधाएं जो है वहाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे पेड़ रहते हैं, बहुत घने पेड़ पाए जाते हैं, शहर की अपेक्षा अधिक पेड़ पाए जाते हैं। जल के लिए तालाब रहता है, कुछ हैंडपम्प, नलकूप सुविधाएं हो चुकी हैं, माने जल की भी पर्याप्तता है। इस तरह से मैदान भी पर्याप्त खुले खुले मैदान होते हैं, खेत होता है, खेत खलिहानों में फसलें होती हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और आकर्षक वातावरण वहाँ का देखने को मिलता है। तो लीजिए इस पाठ में कुछ अंश उस ग्रामीण जीवन के संदर्भ में दिया हुआ है जिसे हम आज पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है, यानी समय पर जगना और खेतों में काम करना या अपने अपने काम पर जाना, नहाना धोना, ये सब एक व्यवस्थित ढंग से उनका चलता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। प्रायः गांव में सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों और नगरों में वैसे जीवन नहीं होता है। भले ही वनों में प्राकृतिक वनस्पतियाँ अधिकाधिक रूप से पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन जो और अन्य सुविधाएं हैं वो वन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। इसलिए कहा है कि वन और नगरों में जीवन तथा जीवनम न भवति, वैसा जीवन नहीं होता है। माने गांव का जीवन जो है उससे हटकर होता है। वस्तुतः ग्रामाः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। वस्तुतः गांव वन और नगर के बीच हैं। ग्रामीणा प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। ग्रामीण प्रायः कृषिवलाः अर्थात कृषक होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। ते माने वे सब, और वे सब प्रातः काल से शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णा कुल्या भवन्ति। खेत के चारों ओर जल से भरे हुए नहरें होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषक खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। कुल्याः माने नालियों की जल से उन्हें सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च, और वहाँ बीज बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के चारों ओर शस्य श्यामला हरी भरी धरती या फसलों से हरित धरती सुशोभित होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्यादिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण धान, फसल आदि उत्पादन करते हैं। धान्यादिकम माने धान्य माने फसल। वैज्ञानिकोपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब
कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवति। ग्राम पथिकानां गोपालानां च गांव के पथिकों और राहगीरों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षा निस्वार्थम एव फलम छाया च प्रयच्छन्ति। वृक्ष निस्वार्थम एव निस्वार्थ से ही फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्रामे शुक हंस मयूर कोकिलादयः पक्षिणः पूजन्ति। गांव में तोते, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षियां कलरव करते हैं। हरिण, गो, महिष, मेषादयः पशवः च चरन्ति। हिरण, गाय, भैंस, भेड़ आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन अल्प व्यय साध्य होता है, माने कम खर्च में होता है मनोरंजन। धूली धूसरिता बालका क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए बालक खेलते हैं या क्रीड़ा करते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंतोपयोगिनी वायुजलादीनि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन रक्षार्थम, जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वैसे नगरों में नहीं मिलते। वायु जल इत्यादि गांवों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। ग्रामीणों का जीवन या ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासीनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। ग्रामवासियों का मन निर्मल होता है। मन से, मनांसी माने मन से निर्मल होते हैं। ग्रामवासियों का मन, ग्रामवासी मन से निर्मल होते हैं। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। तत्र वहाँ अत्यंत स्वच्छ वातावरण होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविध शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्यास्ति। प्राचीन काल में गांवों में वैसे शिक्षालय और चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी जैसे आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम इतः अपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। तथापि आज, फिर भी आज गांव में सफल साधन यदि उपलब्ध हों तो ग्राम जीवन इससे भी सरल और सुखकर होगा। तदर्थम ग्राम निवासिभिः सम्भूय प्रयत्नः विधेयः। तदर्थम इसलिए गांव वासियों को एक होकर सम्भूय, एक होकर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ का अनुवाद हुआ और अब है हम इस पाठ के कुछ प्रश्न दिए हैं। आइए इस प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ग्राम्य जीवनम कथम भवति। ग्राम्य जीवन कैसा होता है। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। इसे संस्कृत में ही इसका उत्तर लिखना है। ग्रामे प्रायेण जना कीदृशा भवन्ति। ग्रामे प्रायेण जना सर्वे स्वस्था भवन्ति। सभी सुखी स्वस्थ होते हैं। क्षेत्रेषु जना कदा कार्यं कुर्वन्ति। खेतों में लोग कब काम करते हैं। क्षेत्रेषु जनाः प्रातः कालात् सायं यावत् कर्मं कुर्वन्ति। ये हो जाएगा। खेतों में लोग सवेरे से प्रातः से शाम तक
काम करते हैं। कुल्या परिवेष्टितानि कानि सन्ति? कुल्या परिवेष्टितानि क्षेत्राणि सन्ति। माने नाली से घिरे हुए कौन होते हैं? नाली से घिरे हुए खेत होते हैं। इदानीं कृषि व्यवसायः कीदृशः अस्ति? इदानीं कृषि व्यवसायः वैज्ञानिकोपकरणानां सौविध्यम् अस्ति। इदानीं कृषि कार्य व्यवसाय वैज्ञानिकोपकरणानां साधनानां संपन्नः अस्ति। हृदयः केन प्रसन्न भवति? हृदय किससे प्रसन्न होता है? हृदय संगीतेन प्रसन्न भवति। हृदय संगीत से प्रसन्न होता है। धूली धूसरिता विविधा क्रीडा के कुर्वन्ति। धूली धूसरिता बालका क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए बालक खेल करते हैं। ग्राम्य जीवनं सुखकरं कथं भवेत्? ग्राम्य जीवनं यदि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनं यतोपि सुखकरं च भविष्यति। यदि आजकल गांव में सफल साधन यदि उपलब्ध हो तो ग्राम जीवन इससे भी सरल और सुखकर होगा। ये हो गया प्रश्न उत्तर। अब है दूसरा में है अभ्यास में दिया है कोष्टक में दिए गए उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पक्षिणः पक्षियाँ, तो कुजती होगा या कुजंती होगा? तो एक वचन में कुजती होता है और बहुवचन है अन्य पुरुष का, इसलिए पक्षियां है बहुवचन, तो बहुवचन रूप इसका क्रिया में भी लगेगा, कुजंती हो जाएगा। ग्रामीणा हलानी कर्षन्ति, ग्रामीण हल जोतते हैं। मनांसि निर्मलानि भवन्ति, मन से निर्मल होते हैं। सकलानि साधनानि भवेयुः, ग्राम्य जीवनं सुखकरं भविष्यति, ग्रामीण जीवन सुखकर होगा। ग्रामे सौविध्यं सन्ति, गांव में सुविधाएं हैं। वातावरणं स्वच्छं स्यात्, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। यू हो गए तिता में एयू, गांव में वातावरण स्वच्छम स्युः। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। अब संस्कृत में अनुवाद की। गांव कृषि प्रधान होता है। ग्रामः कृषि प्रधानम भवति, किसान खेतों में काम करते हैं। कृषकः क्षेत्रेषु कार्यं, कृषकः क्षेत्रेषु कार्यं करोति, खेतों में काम करता है किसान। किसान अन्न उगाता है। कृषकः या कृषिवलः अन्नम उत्पादयति, किसान अन्न उगाता है। गांव में मनोरंजन भी सुलभ है। ग्रामे मनोरंजनम अपि सुलभम अस्ति। भारत गांव का देश है। भारत ग्रामाणां देशस्ति। अब समास विग्रह कीजिए। कुल्या जलेन, कुल्यायाः जलेन, नाली के जल से, ये तत्पुरुष समास। शस्य श्यामला, शस्य च श्यामला च, ये हो जाएगा द्विगु समास। ग्राम्य जीवनम, ग्राम्यस्य जीवनम, तत्पुरुष। कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, कृषि में व्यवसाय, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। शिक्षालय, शिक्षाया आलय, तत्पुरुष हो जाएगा। अल्प व्यय साध्यम, अल्प व्ययेन साध्यम, ये भी तत्पुरुष समास होगा।
अब है ग्राम्य जीवन नामक पाठ के अंतर्गत आए संधियुक्त शब्दों का विच्छेद कर नाम लिखिए कम से कम 5। तो इस तरह से संधि विच्छेद कर लिखना है 5 शब्द। तो जैसे धान्यादिकम, धान्य धन आदिकम, है ना, ये हो गया। उसी तरह से निस्वार्थम धन एव, निस्वार्थमेव, निस्वार्थ धन इव हो जाएगा, निस्वार्थम धन इव, और ई मिल करके ए बना है, गुण स्वर संधि हो जाएगा। उसी तरह से कोकिलादयः, कोकिल धन आदयः, मेषादयः, और उस तरह से वायु जलादिनी, अत्यंतोपयोगिनी, ये है अत्यंत धन उपयोगिनी, वायु जल आदिनी। उस तरह से अद्यास्ति, अद्य धन अस्ति, इतोपि, इतः धन अपि, विसर्ग हो जाएगा, अद्य धन अपि, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 नोट करना है। कृषि वलः अकाराम पुल्लिंग शब्द का रूप, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जब अनुवाद और प्रश्नोत्तर आप लोगों को प्रेषित करूंगा, भेजूंगा, तो उससे देख करके आप नोट कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।